Hello students, welcome back to Concepts and Compounds. In previous video of haloalkenes and haloarenes for class 12, we have completed uh, up to some physical properties of haloalkenes and haloarenes, है ना? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने haloalkenes और haloarenes के physical properties को कंप्लीट कर लिया था. अब इस वीडियो में हम लोग को पढ़ना है केमिकल रिएक्शंस. ठीक है, केमिकल्स जो भी प्रॉपर्टीज है haloalkenes और haloarenes की, वो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट फर्स्ट इज द रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन्स. पहले हम लोग रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन्स देखेंगे, देन उसके बाद हम लोग देखेंगे रिएक्शन ऑफ हेलोएरीन्स. तो यहाँ पे आप देखोगे इसमें तीन टाइप्स के आपके रिएक्शन है. फर्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, सेकंड एलिमिनेशन, थर्ड इज रिएक्शन विथ मेटल्स. ओके, क्लियर. तो हम लोग वन बाय वन सारे को समझेंगे. पहला है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता क्या है पहले, है ना, ये आपको समझना है. व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? तो कोई न्यूक्लियोफाइल एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल को अगर रिप्लेस करता है ना, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल एक अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देता है उसकी जगह से और खुद लग जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज कोई अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, ये है ना, अभी ये आ रहा है. तो जैसे ही ये यहाँ पे इस कार्बन पर अटैक किया, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल जो हमारा ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा. तो ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारा न्यूक्लियोफाइल है. दिस इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल. ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल. और ये आपका क्या है? अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल. इसने अटैक किया जैसे ही, वैसे हमारा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल है वो वहां से एलिमिनेट हो गया. ठीक है, और वहां पे क्या लगे आपका? अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स. तो यहाँ पे टर्म आपका दिया हुआ एनसीईआरटी में कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं. तो ऐसे ग्रुप्स जिसमें दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो, जैसे कि साइनाइड, नाइट्राइड. तो साइनाइड में एक कार्बन है और नाइट्रोजन है ना. तो ये कार्बन के साइड से भी बॉन्डिंग कर सकता है और नाइट्रोजन के साइड से भी बॉन्डिंग कर सकता है, बट एट अ टाइम किसी एक एटम से ही बॉन्डिंग करेगा. क्लियर. अगर इस कार्बन के साइड से बॉन्डिंग होगी तो हम लोग उस कंपाउंड को क्या नेम देंगे? एल्काइल साइनाइड्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको लर्न होना चाहिए. कब आप क्या नॉमेनक्लेचर करोगे, कभी आप CN से बाउंडिंग है तो कब आप एल्काइल साइनाइड्स लगाओगे, कब आइसोसाइनाइड्स लगाते हो. ठीक है, तो जब आपका कार्बन बॉन्डिंग बनाएगा तो आप उसको क्या नेम दोगे? एल्काइल साइनाइड्स. और जब आपका साइनाइड इसमें जब नाइट्रोजन से बॉन्डिंग करेगा देन इट विल बी आइसोसाइनाइड्स. ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ नाइट्राइड, है ना, नाइट्राइड NO2. तो जो नाइट्राइड है ये ऑक्सीजन से भी बाइंडिंग कर सकता है और नाइट्रोजन से भी बाइंडिंग कर सकता है, लेकिन एट अ टाइम किसी एक से ही करेगा, है ना. अगर वो ऑक्सीजन से बाइंडिंग किया, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन से बाइंडिंग हुई तो हम लोग उसको नेम देंगे एल्काइल नाइट्राइड्स. और अगर नाइट्रोजन से बाइंडिंग हुई तो हम लोग उसको क्या नेम देंगे? नाइट्रो एल्कीन्स. जैसे आपने देखा होगा नाइट्रोबेंजीन हम लोग बोलते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर NO2 लगा होता है ना. यहाँ पे देख लो, ये जो कंपाउंड हमारा, ये जो हमारा बेंजीन रिंग है वो किससे अटैच है? इस नाइट्रोजन से अटैच है. तो नाइट्रोजन से अटैच होगा तो हम लोग कैसे बोलेंगे? नाइट्रो एल्केन. इसी इसका नाम क्या है? नाइट्रोबेंजीन. होप इट विल बी क्लियर टू यू नाउ. तो ये था आपका बड़ा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. अब देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गया कि जब कोई एक अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. इसमें एम्बिडेंट दिख रहा है आपने, है ना. एम्बिडेंट ऐसे होते हैं, ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिसमें कि हमारे पास दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है ना. अब वो जिससे बाइंडिंग करे उसको अकॉर्डिंग हम उसका नेम देंगे. क्लियर है. तो अब देखो यहाँ पे टाइप्स पढ़ना है हमें, SN1 SN2. क्लियर है. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? SN2 रिएक्शन. ओके, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन. अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना. SN1 और SN2 से हमेशा एक क्वेश्चन आता है, ये फिक्स है आपका. either in the form of completing the reaction, है ना, either in the form of order of reactivity. ये सब के बारे, ये सबसे आपसे ये क्वेश्चंस पुट अप होते हैं एग्जामिनेशंस में. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे SN2 रिएक्शन. तो देखो SN2 रिएक्शन में होता क्या है? यहाँ पे एक रिएक्शन होता है हमारा मिथाइल फ्लोराइड. यहाँ रिएक्शन होता है बेटा मिथाइल फ्लोराइड और हाइड्रोक्साइड आयन. अब देखो यहाँ पे बेटा जो हाइड्रोक्साइड आयन है ना, ये क्या है? अटैकिंग रिएजेंट है ना. ये अटैक करेगा मिथाइल क्लोराइड पे और वहां पे आपका क्या बना लेगा? मीथेनॉल.
क्लियर है? देखो यहाँ पे ये ऑर्डर क्या है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। अब सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब क्या है, ये जब आप केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपने काइनेटिक्स है ना, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, ये सब आपने देखा होगा। तो व्हाट इज दिस सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स? तो बेटा देखो, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो दोनों पर डिपेंड करेगा। यानी जो हमारे दो रिएक्टेंट्स होंगे, बोथ रिएक्टेंट पे की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। यानी कि जो आपका एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड, इसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, और जो आपका रिएजेंट है ना, ठीक है। तो दोनों के कंसंट्रेशन पे आपका SN2 का जो ऑर्डर है वो डिपेंड करेगा। इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर, है ना। यानी एक ये हो गया और एक ये हो गया, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल, है ना, OH माइनस, हाइड्रोक्साइड आयन क्या है आपका, न्यूक्लियोफाइल है। ये आपके पास क्या है, मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, ये अटैक करेगा, ये इसने अटैक करना शुरू किया। अब देखो यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ये आपको याद रखना है कि SN2 में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है बेटा, यहाँ पे क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो SN2 में हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, और ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनेगा, यहाँ पे देखो, जैसे जैसे OH है, ये जो OH है इस कार्बन पर अटैक करेगा, तो जब अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगी, बॉन्डिंग बनना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जैसे बेटा यहाँ पे बॉन्ड बनना स्टार्ट हो रहा है, वैसे ही हमारा ये वाला जो बॉन्ड है ये क्या होने लगा, वीक होने लगा, ठीक है। ये वाला जो बॉन्ड है दैट, ये क्या होने लगा, वीक होने लगा, और ये जो बॉन्ड है ये फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये बॉन्ड स्ट्रांग होते जा रही है और ये वाली बॉन्ड क्या हो रही है, वीक होते जा रही है। जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होते जाएगा उतना ही बॉन्ड वीक होगा, और यहाँ से पूरे का पूरा जो हमारा क्लोराइड है वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से होगा, CH3Cl, CH3OH एंड Cl माइनस, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ पे OH जो कि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, इसने एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल को यहाँ से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, सब्सटीट्यूट कर दिया, ठीक है। तो समझ में आया नेम, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। और एट टू, यहाँ पे 2 क्यों लगाया गया, क्योंकि जो हमारा रेट है वो दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, एल्काइल हैलाइड और जो हमारा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है दोनों पे, इसीलिए यहाँ पे 2 लगाते हैं हम लोग। क्लियर है? नाउ अब इसको हम लोग थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर का फॉर्म समझते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे लेट अस सपोज ये हमारा OH माइनस है ना, ये आपके पास CH3Cl, दिस इज CH3Cl। अब देखो यहाँ पे बेटा, ये जो OH है ये अटैक कर रहा है CH3Cl पे, है ना, ये हमारे पास CH3Cl हो गया, दिस इज योर OH। जैसे जैसे OH यहाँ पर अटैक कर रहा है, वैसे वैसे जो क्लोरीन का जो बॉन्ड है दैट इज वीक, है ना। अभी ये जो बॉन्ड है वो क्या होने लगा, वीक हो रहा है, या फिर ये ब्रेक हो रहा है ना। और यहाँ पे जो बॉन्ड है दैट इज फॉर्मिंग, ठीक है। ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग। तो विद कंजम्पशन ऑफ टाइम ये वाला बॉन्ड बन गया, है ना, ये देखो OH ग्रुप हमारा CH लग गया, और आपके पास ये अलग से एक हमारा क्लोराइड आयन सेपरेट हो गया, ठीक है। समझ में आया आपको? ये आपका OH है, दिस इज CH3Cl। अभी ये क्या बन गया आपके पास, CH3OH, और ये क्या है, क्लोराइड है। क्लियर? अभी दिख रहा है आपने मैकेनिज्म में कि यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं बना है। इंटरमीडिएट का मतलब जो आपने क्लास 11th की रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर में पढ़ा होगा, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइंस, कार्बन आयंस, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। तो क्या इसमें कहीं आपको इंटरमीडिएट दिखा है? इसमें आपको कोई भी इंटरमीडिएट नहीं मिला है। यहाँ पे हमें क्या मिला है, वी हैव ट्रांजिशन स्टेट, है ना। और ट्रांजिशन स्टेट काफी क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है। इसलिए आप उसको वहां से सेपरेट नहीं कर सकते। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग आगे जाकर समझेंगे अभी कि इन्वर्जन, रिटेंशन, रेसिमाइजेशन क्या होता है। फिलहाल के लिए आप ये समझना कि SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन, है ना। SN2 में क्या होगा, इन्वर्जन। इन्वर्जन समझने के लिए आप नेक्स्ट, इन्वर्जन आप देखो इस तरीके से देख सकते हो कि जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट था, है ना, ये न्यूक्लियोफाइल है, वो भी ऐसे अटैक किया, है ना। अभी जब प्रोडक्ट बनेगा तो ये पूरा, ये जो पूरा है ना, ये पूरा इन्वर्ट हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, और यहाँ OH लग जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं कि SN2 में हमारा क्या होता है, इन्वर्जन हो जाता है। आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे क्या बना है, ट्रांजिशन स्टेट मिला है हमें, ठीक है। आपने देखा है अभी
कि SN2 हमें क्या मिला है, ट्रांजिशन स्टेट मिला है। ये काफी अनस्टेबल होता है, इसीलिए आप कभी भी ट्रांजिशन स्टेट को आइसोलेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है ना, इससे देखोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। आपको अलग अलग मॉलिक्यूल्स, आपको कंपाउंड्स दे दिए जाएंगे, वहां पे आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा कि आप ऑर्डर लगाइए किस में किस मॉलिक्यूल में सबसे फास्ट होगा, किस में सबसे स्लो होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ठीक है, तो सबसे फास्ट किस में होगा, मिथाइल, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास CH3Cl है, देन like this and CH3। अब यहाँ पे आपको ऑर्डर लगाना है ना, तो पहले आइडेंटिफाई कर लो सबसे फास्ट मिथाइल में होगा। इसमें मिथाइल कौन सा है, पहला वाला क्या है, मिथाइल है ना, दिस इज मिथाइल। तो ए में सबसे फास्ट हो गया। देन फिर इसका प्राइमरी, यहाँ पे देखोगे ये वाला जो है बेटा, जिस कार्बन से हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है वो कार्बन जितने और अलग कार्बन से डायरेक्ट लिंक होगा वो डिसाइड करेगा कि कार्बन जो है आपका वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्शरी है। तो यहाँ पे देखोगे तो ये कार्बन तीन और कार्बन लगे हुए हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, टर्शरी। ओके, लाइक दिस सिमिलरली ये आपका सेकेंडरी हो जाएगा, और ये वाला जो कार्बन है दैट इज योर प्राइमरी। ओके, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो अगर देखिए सबसे फास्ट ए में, देन बी, देन सी एंड देन एट लास्ट डी। दिस इज योर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। और कौन सी ऑर्डर है ये, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ SN2। ओके ना, अब मूव करेंगे हम लोग SN1 में। ठीक है, अभी हम लोग SN1 पढ़ेंगे। देखो SN1 का कुछ कंडीशन है कि ये आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ही होगा। किस में होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। आपने देखा SN2 जो था वो था आपका सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकेंड ऑर्डर क्यों था, क्योंकि वहां पे जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो दोनों रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा था। लेकिन इन SN1 रिएक्शन जो हमारा काइनेटिक्स होगा दैट इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। क्लियर, यानी ये किसी एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करेगा, ओनली वन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ठीक है, ये आपका टू स्टेप प्रोसेस है। SN2 क्या था बेटा, आपका वन स्टेप प्रोसेस था, है ना। इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो ये सब कुछ एक साथ ही हो रहा है, इसके बाद कोई स्टेप नहीं है। जैसे हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है वैसे ही हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल यहाँ से क्या होने लगा, लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव हो रहा है। जैसे जैसे बॉन्ड बन रहा है वैसे वैसे बॉन्ड यहाँ से ब्रेक भी हो रहा है। ये सिंगली आपका एक स्टेप हुआ है। लेकिन अगर आप SN1 की बात करो तो यहाँ पे ये दो स्टेप में होते हैं, है ना। पहला स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, और दूसरे स्टेप में क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो उस पर अटैक करेगा। ओके, तो तो देखो स्टेप्स कौन कौन से, पहला स्टेप, यहाँ पे स्टेप्स आप देखोगे तो सबसे पहले आपके पास क्या है, टर्शरी एल्काइल हैलाइड। दिस इज योर टर्शरी एल्काइल हैलाइड। इस पे हमने एक अटैकिंग रिएजेंट डाला है OH। तो उसने क्या किया, यहाँ पे OH अटैक हो गया और ये लिविंग ग्रुप बाहर आ गया। तो देखो पहला स्टेप इज योर कि ब्रोमीन यहाँ से क्या हो गया, एलिमिनेट हुआ, है ना। यहाँ से ब्रोमीन बाहर निकला तो हमारे पास क्या बन गया, कार्बोकेटाइन। अब ये कार्बोकेटाइन कौन सा है, टर्शरी कार्बोकेटाइन। और टर्शरी कार्बोकेटाइन क्या होते हैं, काफी स्टेबल होते हैं। अब इस टर्शरी कार्बोकेटाइन पे हमारा न्यूक्लियोफाइल OH माइनस अटैक किया और ये आपका प्रोडक्ट बन गया CH3, यानी कि ये आपका है एल्कोहल। ओके, समझ में आया, याद रहेगा। SN1 पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होगा। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। फर्स्ट ऑर्डर इसलिए याद रहेगा क्योंकि यहाँ पे नेम में भी क्या है, वन है, तो फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर इसमें क्या होता है, दो स्टेप प्रोसेस होते हैं। पहला होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन और दूसरा होता है अटैकिंग, है ना, OH माइनस का अटैक। तो अगर हम दोनों को कंक्लूड करें तो SN1 का ऑर्डर क्या है, 3 to 1, देन मिथाइल हैलाइड, है ना, सबसे फास्ट टर्शरी में होगा, देन सेकेंडरी में एंड देन प्राइमरी, उसके बाद आपका मिथाइल हैलाइड। बट इन SN2 वी हैव जस्ट रिवर्स ऑफ SN1। ठीक है,
अब रिएक्टिविटी, हम लोग एक ऑर्डर रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स का भी है ना। एल्काइल हैलाइड्स का जो रिएक्टिविटी है वो सेम होगा दोनों केसेस में, SN1 में भी और SN2 में भी। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, बल्कीनेस है ना, साइज ज्यादा है आयोडीन का, तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, फ्लोरीन है ना, सबसे कम रिएक्टिविटी होती है इसकी। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। इसमें आपको लगाना है SN2 को ऑर्डर। ठीक है, SN2 को ऑर्डर लगाना है। तो पहले आप आइडेंटिफाई कर लो कार्बन की डिग्री। तो ये वाला कार्बन आपका कौन सा कार्बन हो जाएगा, ये जो कार्बन है आपका, दिस कार्बन इज योर। अब ये कार्बन कितने और कार्बन से लगा है, एक यहाँ पे जो कार्बन है, ये कार्बन है बेटा, ये दो कार्बन से लगा है, तो ये आपका हो जाएगा सेकेंडरी। और ये जो कार्बन है, ये डायरेक्ट सिर्फ एक कार्बन से लगा होगा, तो ये है आपका प्राइमरी है ना। तो लगाना क्या है, SN2। तो SN2 का ऑर्डर क्या था, SN2 का ऑर्डर आप देखोगे तो मिथाइल, यानी प्राइमरी में फास्ट होगा, फिर सेकेंडरी में। ठीक है, सबसे फास्ट किसमें होगा, प्राइमरी में होगा। तो इन दोनों केसेस में इसमें जो SN2 है वो फास्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब इसमें तो कुछ आइडेंटिफाई तो कर ही नहीं सकते क्योंकि कार्बन की जो चेन है वो सेम है। तो यहाँ पे हमको देखना है कि जो हेलोजन एटम है वो डिफरेंट है ना। अब हेलोजन एटम में डिफरेंस है, तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं हैवीनेस है ना। अभी मैंने आपको बताया था जब हम लोग रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड देखे थे कि SN1 और SN2 में दोनों में हमारा जो आयोडीन है वो क्या है, फास्टर रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पे जो आयोडाइड है ना, आयोडाइड ग्रुप ये क्या है, हैवी एटम है ना, बल्कि ग्रुप है ये। तो इसकी वजह से क्या होगा, इजीली यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इस केस में इसमें फास्टर होगा। क्लियर ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट टर्म्स अगर इसको आप ध्यान से समझोगे तभी आप रिटेंशन, इन्वर्जन, SN2 में क्या होता है, SN1 में क्या होता है, किसमें रेसिमाइजेशन होता है और रेसिमाइजेशन किसमें लगता है, क्यों लगता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको तभी समझ में आएंगी, उसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा। तो पहला आपका टर्म है दिस रिटेंशन एंड सेकंड इज योर इन्वर्जन। रिटेंशन का मतलब क्या होता है, रिटेंशन का मतलब क्या है कि जिस भी कॉन्फ़िगरेशन में हमारा इनिशियल रिएक्शन से होने से पहले जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन था, ठीक है, रिएक्टेंट का, सेम वही कॉन्फ़िगरेशन हमारा किसमें मिलना चाहिए, प्रोडक्ट में भी। ठीक है, अगर कोई ग्रुप राइट हैंड साइड पे है तो वो हमारा राइट हैंड साइड पे ही होना चाहिए। अगर कोई ग्रुप LHS में है तो वो हमारा प्रोडक्ट में भी LHS में होना चाहिए, यानी कि उसने क्या किया, अपने आप को रिटेन करके रखा है। लेकिन इन्वर्जन में क्या होता है, उसका ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, उसका ऑपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो देखो रिटेंशन के केस में यहाँ समझते हैं एक एग्जाम्पल से हम लोग। आपका अल्कोहलिक ग्रुप, इसको आपने हीट किया, तो जब हीट करोगे तो यहाँ से ये हमारा क्या है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है ना, Cl क्लोराइड। अब इसमें पहले से हमारे पास एक एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, तो ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल को यहाँ से रिप्लेस कर देगा। देखो रिप्लेस करने के बाद भी कोई चेंजेस आ रहे हैं आपको इसमें से, ये जो पूरा ग्रुप है हमारे पास है ना, ये एज इट इज यहाँ पे भी है, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। सिर्फ हमारा OH क्या हो गया, रिप्लेस हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया किससे, क्लोराइड से। यानी कि इस पूरे मॉलिक्यूल ने अपने आप को रिटेन करके रखा है। अगर CH3 हमारा बैक साइड है तो CH3 यहाँ पे बैक साइड ही है। ठीक है, समझ में आया। इन्वर्जन में देखो क्या हो गया, इन्वर्जन में जैसे ही प्रोडक्ट बना, ये जो हाइड्रोजन था ये देखो इधर था है ना, ये कहाँ चला गया, इस साइड आ गया। ठीक है, समझ में आया। ये सारे जो ग्रुप्स थे ये सारे क्या हो गए, इन्वर्ट हो गए। अभी एक्स ये वाई तो यहाँ पे लगना चाहिए था, बट लगने के बाद है ना, रिजेक्शन होने के बाद ये सारा पूरा क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया, उल्टा हो गया। तो देखो ये एक्स की जगह एक्स यहाँ लगना चाहिए, तो ये इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे आ गया वाई की ना। हाइड्रोजन जो कि यहाँ होना चाहिए था जस्ट अपोजिट हो गया, वो कहा गया, इस साइड आ गया है ना। और CH3 जो कि आपका ऐसे अगर 3D स्ट्रक्चर में इसको इमेजिन करोगे तो 3D ये CH3 थोड़ा सा ऐसे इधर है, तो वो अभी कहाँ चला गया, डाउनवर्ड साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इस रेसिमाइजेशन। अब देखो रेसिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेसिमाइजेशन आपका किस में होता है, SN1 में होता है ना। और SN1 में क्या होता है, हमारा कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो कार्बोकेटाइन बनता है हमारा, सबसे पहले जो लिविंग ग्रुप है यहाँ से निकलेगा है ना। अभी लिविंग ग्रुप जैसे निकला हमारे पास से क्या बन गया, टर्शरी कार्बोकेटाइन। दिस इज योर टर्शरी कार्बोकेटाइन। क्लियर।
ओके। तो टर्शियरी कार्बोकेटायन, अब देखो जो कार्बोकेटायन होता है बेटा वो क्या होता है, प्लेनर होता है ना। ये है आपका कार्बोकेटायन, ये पूरे जो ग्रुप्स लगे हुए प्लेन में है, ठीक है, आपका पूरा प्लेनर है। तो अब देखो यहाँ पे दो अटैकिंग साइड है, आइदर जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो टॉप से अटैक करे या फिर वो बैक साइड से अटैक करे, है ना, फ्रंटल अटैक और बैक साइड अटैक। तो जब फ्रंटल अटैक करेगा तो कॉन्फ़िगरेशन कुछ होगी, जब बैक साइड अटैक करेगा तो कॉन्फ़िगरेशन कुछ और होगी। तो ऐसे केसेस में जब हमारे पास कार्बोकेटायन बना है जो कि क्या इंटरमीडिएट है एक, और इसका स्ट्रक्चर कैसा हमारा ये प्लेनर है ना, तो प्लेनर है तो उसमें अटैकिंग साइड आपके दो बनेंगे, फ्रंटल अटैक एंड बैक साइड अटैक। तो अगर आप देखोगे तो ये जो फ्रंटल अटैक हुआ है तो यहाँ पे ये इस साइड हमारा वोश लगा हुआ है ना, और जब ये बैक साइड अटैक किया है यानी इस साइड से अटैक किया है तो ये बैक साइड है ना, यहाँ पे लगा हुआ है ओच, बाकी सब कुछ सेम एज इट इज है। तो यहाँ पे एक डेक्स्ट्रो और लीवो, तो देखोगे अगर आप तो डेक्स्ट्रो और लीवो प्रोडक्ट बनते हैं 50-50%, ना 50% ये बनेगा और 50% ये बनेगा। तो दोनों प्लस माइनस 50-50% मिलके हमारा जो प्रोडक्ट बनाते हैं दैट इज रेसिमाइज्ड, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिमाइज्ड प्रोडक्ट। तो रेसिमाइजेशन किसमें होता है, SN1 में, याद रहेगा, SN1 में रेसिमाइजेशन होगा और SN2 में क्या था, इन्वर्जन, ठीक है, इसको आप याद करिएगा, ध्यान रखना चाहिए आपके। SN1 ये हमारा कार्बोकेटाइन रेसिमाइजेशन, SN2 हमारा ये रिटेंशन प्रोडक्ट था। क्लियर। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, तो हमने न्यूक्लियोफिलिक देख लिया, SN1 SN2 ऑर्डर देख लिया है ना। ऑर्डर के बाद किसमें रेसिमाइजेशन होगा, किसमें रिटेंशन होगा, ये भी आपको याद होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज एलिमिनेशन रिएक्शन, नेक्स्ट वन इज एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखो एलिमिनेशन का मतलब क्या है, कोई एक हमारा ग्रुप है ना, कोई मॉलिक्यूल वहां से एलिमिनेट होगा, तो इसको हम लोग बेसिकली बोलते क्या है, बीटा एलिमिनेशन। अब बीटा क्यों बोलते हैं, इसका नाम बीटा क्यों पड़ा है, जब आपके पास ये एल्काइल हैलाइड होगा तो जिस कार्बन से हेलोजन लगा होगा, ये आपका हेलोजन ग्रुप है ना, जिस कार्बन से आपका हेलोजन लगा हुआ होगा उसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, ओके। और जस्ट उसके एडजेसेंट में जो कार्बन होगा, जस्ट उसके एडजेसेंट है ना, जस्ट उसके बगल में जो कार्बन होगा दैट विल बी बीटा। अब देखो अगर इधर कार्बन होता है तो उसको भी हम लोग बीटा बोलते हैं, इधर भी बीटा बोलते हैं, दो बीटा हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेस बेस किस पर अटैक करेगा, हमारा प्रोटॉन। अब देखो यहाँ पे आपको याद रखना है जो बेस होता है ये हमेशा प्रोटॉन को लेने की कोशिश करेगा, है ना, और अगर न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो कार्बन पर अटैक करेगा। ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए कि कब, अभी आप देखोगे तो OH माइनस एज अ बेस भी एक्ट करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट करेगा। तो जब OH माइनस प्रोटॉन को लेगा तो वो हमारा बेस होगा, लेकिन जब यही OH हाइड्रोक्साइड आयन कार्बन पर अटैक करेगा तो इसको हम लोग एज अ न्यूक्लियोफाइल ट्रीट करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे कोई बेस है, लेट सपोज OH माइनस है ना, हाइड्रोक्साइड आयन है। अब बेस का काम क्या है, यहाँ से ये प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा, है ना, और ये बीटा प्रोटॉन को लेता है ना, ये अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, बीटा से जो हमारा हाइड्रोजन लगा दैट इज बीटा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन ने इसने यहाँ से लिया। अब जैसे ही ये प्रोटॉन को यहाँ से लेगा, है ना, यहाँ का जो बॉन्ड है ये शिफ्ट होगा, और जब बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होती है तो ये जो हाइड्रोजन ग्रुप है ये क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अब हाइड्रोजन बाहर निकला, ये रहा हाइड्रोजन, है ना, और बेस जो है इस प्रोटॉन के साथ आपका हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में आ गया और आपको क्या मिल गया, एल्कीन, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे केस सिंपल है, जो कि हमारा क्या बन रहा है, सिमेट्रिकल, ठीक है, मतलब एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही बीटा कार्बन थे। अगर इधर कार्बन होता तो हमको वहां पर थोड़ा सा सोचना पड़ता कि कौन सा मेजर बनेगा कौन सा माइनर बनेगा। तो इसको समझने के लिए आपको एक रूल पढ़ना है जो कि हम लोग का क्या है, सेडजेफ रूल, ठीक है। अब देखो सेडजेफ रूल क्या बोलता है, सेडजेफ रूल बोलता है कि जब भी आपके पास मोर देन वन एल्कीन बनते हैं एज ए प्रोडक्ट, तो उसमें जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा, है ना, ज्यादा जो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा दैट विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। तो एक एग्जांपल को समझने के लिए देखो यहाँ पे हमने एक मॉलिक्यूल लिया है, अब इसमें आप देखो कि कितने बीटा कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। पहले आप आइडेंटिफाई करो अल्फा कौन सा है, उसके बाद आप आइडेंटिफाई करो कौन सा इसमें बीटा कौन कौन से कार्बन है। सो देखो जिस कार्बन से आपका ब्रोमीन लगा हुआ है,
ये जो कार्बन है आपका, इससे ब्रोमीन लगा हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन। अब यहाँ पे देखो, इस अल्फा कार्बन से आपके पास इधर भी कार्बन अटैच है, तो ये भी बीटा कार्बन हो गया। इधर भी कार्बन लगा हुआ है, तो ये भी बीटा हो गया, है ना। अब मैंने यहाँ पर नेमिंग कर दिया है कि बीटा 1 और बीटा 2 है, तो आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी कि कहाँ से हम लोग बेसिकली प्रोटॉन निकाल रहे हैं, किस केस में, तो हमें कौन कौन से एल्कीन्स मिल रहा है। तो पहला केस है, ये जो हमारा OH माइनस है, ये यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, है ना। यहाँ से प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्ट जैसे ही करेगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होगी और Br बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, तो इस साइड से जब हुआ, तो यहाँ पे दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, है ना, जब बीटा पर अटैक किया तो। उसके बाद अब दूसरा केस क्या है कि लेट सपोज हम लोग हाइड्रोजन इस केस से निकाल रहे हैं, है ना, इस CH3 ग्रुप से, तो ये CH3 है, तो ये CH2 हो जाएगा, है ना। और जैसे ही CH2 एक प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा और ब्रोमीन के साथ निकल जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसमें भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। अब देखोगे तो यहाँ पे इस कार्बन से भी हमारे ग्रुप्स लगे हुए हैं और इस कार्बन से भी हमारा कार्बन CH3 सब लगा हुआ है, ठीक है, समझ में आया। तो इस केस में आप देखोगे जो पेंट टू इन है ना, वो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है। क्योंकि आप देखो यहाँ पे इस केस में देखोगे तो यहाँ पे इसके बाद आप कोई चेन नहीं है कार्बन की, है ना, ये बिल्कुल टर्मिनल पे है। तो ये इन कंपेरिजन टू पेंट टू इन, पेंट 1 इज लेस सब्स्टिट्यूटेड, इसमें ज्यादा भीड़ है ना। यहाँ पे देखोगे तो ये आपका कार्बन कार्बन लगा हुआ है, इस पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, है ना। यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे CH2 है, फिर ये CH3 होगा, ऐसा लगा रहेगा। लेकिन इसके केस में क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अभी ये तो हाइड्रोजन है ना, छोटे छोटे हाइड्रोजन एटम्स लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे CH3 ग्रुप है ना, ये तो बड़ा ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास इधर CH2 है। तो अगर दोनों में देखें, कंपेयर करें, तो यहाँ पे जो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, यहाँ पे जो हमारा सब्स्टिट्यूशन है ना, वो ज्यादा होगा। तो पेंट टू इन विल बी द मेजर प्रोडक्ट एंड पेंट 1 विल बी द माइनर प्रोडक्ट। तो आपको याद रखना है हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन में, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में आप कौन सा रूल लगाओगे, सेडजेफ रूल। सेडजेफ रूल क्या कहता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ओके, क्लियर। नाउ मूविंग टू द रिएक्शन विथ मेटल्स। अब हम लोग देखते हैं रिएक्शन विथ मेटल्स, ठीक है। तो देखो बेटा, इसको समझने के लिए आपको एक टर्म्स समझ में आना चाहिए, पहले आप इसको क्लियर कर लो। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते क्या है। तो बहुत से जो हमारे क्लोराइड्स होते हैं, ब्रोमाइड्स होते हैं, जो आयोडाइड्स, इनके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, है ना, ये कुछ सर्टेन मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं और कार्बन मेटल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। बहुत सारे आपके ऑर्गेनिक क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स, ये रिएक्ट करते हैं कुछ मेटल के साथ और क्या बनाते हैं, कार्बन मेटल बॉन्ड्स। तो पहला है आपका ग्रिग्नार्ड रीजेंट, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इस चैप्टर्स को आप पढ़ लोगे तो आपके पूरे जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं, ग्रिग्नार्ड रीजेंट हर जगह किसी न किसी एक रिएक्शन के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो देखो बेटा, पहले देखो कि आप ग्रिग्नार्ड रीजेंट कैसे बना सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या लेना है, हेलोवेल केस लेना है ना। कोई एक हेलोवेल केन है, वो रिएक्शन मेटल के साथ, और ये रिएक्शन आप हमेशा किसमें कराओगे, ड्राई ईथर। इट इज द मोस्ट कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन। जब भी आप ग्रिग्नार्ड रीजन फॉर्मेशन करा रहे हो या उसको उस रीजन रिएक्शन में, देन रिएक्शन का कंडीशन क्या होना चाहिए, ड्राई ईथर, है, ड्राई ईथर में होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे CH3 CH2 Br, ये आपके पास हेलो एल्कीन्स है। इसको हमने सिंपली रिएक्शन करा दिया मैग्नीशियम मेटल के साथ, रिएक्शन आपका ड्राई ईथर, है ना। तो सिंपली ये बन जाएगा, देखो इसका फॉर्म क्या होता है, RMgX, यानी आपका ये कार्बन का जो चेन है, बीच में मैग्नीशियम मेटल और ये आपका हाइड्रोजन ग्रुप, ठीक है, समझ में आया। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम लोग। तो कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड क्या होता है, जब आप RMgX बनाए हो, है ना, तो ये जो कार्बन की जो चेन होगी और मैग्नीशियम, इनके बीच जो बॉन्ड है वो क्या है, कोवलेंट है, और ये हाईली पोलर है। हाईली पोलर का मतलब क्या है कि जो हमारा एल्काइल ग्रुप है ना, जो हमारा कार्बन का जो चेन है, उस पे क्या आएगा, नेगेटिव, और जो मैग्नीशियम है ना, तो मेटल का फॉर्म है, तो मैग्नीशियम मेटल पे मतलब ये क्या आएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही होता है, दैट इज डेल्टा पॉजिटिव। और ये आपका हैलाइड ग्रुप्स, दैट इज डेल्टा नेगेटिव, देन डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव।
डेल्टा एक मतलब क्या है बेटा, पार्शियल, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से बनाते हैं, डेल्टा बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। गिरनार रीजन बहुत रिएक्टिव होता है ना, इसी वजह से हम लोग इसमें इसको हमेशा किस कंडीशन में यूज करते हैं, ड्राई ईथर कंडीशन में। क्लियर। अब ये देखो, जो गिरनार रीजन रहता है ना, ये इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि अगर इसके आसपास कोई भी इसको ऐसा कंडीशन या कोई ऐसा सोर्स ऑफ प्रोटॉन मिल जाए तो ये तुरंत क्या करता है, रिएक्शन करना स्टार्ट करता है। इवन ये वाटर के साथ भी रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है ना। आरएमजीएक्स से वाटर के मॉलिक्यूल से मॉइस्चर अगर होगा, मॉइस्चर के साथ भी ये रिएक्शन कर सकते हैं, इतना ज्यादा ये रिएक्टिव होता है। तो ये क्या करेगा, रिएक्शन कर लेगा और हाइड्रोकार्बन्स बना लेगा। तो यहाँ से एक हमें मेथड मिल जाएगा ना कि अगर हम गिरनार रिएजेंट का यूज करके हाइड्रोकार्बन का सिंथेसिस कर सकते हैं, तो दैट विल बी आल्सो अ गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ओके, तो गिरनार रिएजेंट का हम लोग यूज करके क्या बना सकते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। ओके, समझ में आ गया। नाउ वुड्स रिएक्शन। अभी देखो हेलो एल्केन्स के केस में आपके पास वुड रिएक्शन है, जब हेलो एरिन्स के रिएक्शंस पढ़ोगे तो वहाँ पे फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन दोनों आएगा। इसीलिए यहाँ पे अपना ये वुड्स रिएक्शन क्लियर कर लीजिएगा ताकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना हो। तो वुड्स रिएक्शन क्या बोलता है कि जो एल्काइल हेलाइड्स होते हैं, है ना, जो एल्काइल हेलाइड्स है ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे, है ना, इन द कंडीशन ऑफ ड्राई ईथर, है ना, यहाँ पे कोई मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। ड्राई ईथर के कंडीशन में ये बनाएंगे आपके हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन की जो प्रॉपर्टी है ना, वो जस्ट डबल कार्बन की होगी। इसका मतलब जब आपको वुड्स, आपको कभी भी हाइड्रोकार्बन बनाना है और आपके पास जो रिएक्टेंट है उसके जस्ट डबल कार्बन का, तो आप क्या यूज करोगे, वुड्स रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, आपके पास ये एल्काइल हैलाइड है ना, इसको हमने सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराया है तो आपके पास ये आर ग्रुप हो गया। और कंडीशन क्या होगी रिएक्शन की, कंडीशन रिएक्शन की होगी ड्राई ईथर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल है, इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो इसको समझने के लिए अगर आप इस तरीके से लिखोगे इसको तो दैट विल बी मोर इजियर फॉर यू। CH3Cl 2Na प्लस 2 CH3Cl लिया है हमने, तो एक हमने यहाँ लिया है और एक इधर इस फॉर्म में लिखेंगे Cl CH3। अब यहाँ से क्लोरीन और सोडियम दोनों क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, ड्राई ईथर। तो आपके क्या बचेगा, हाइड्रोकार्बन जस्ट डबल कार्बन का, और यहाँ पे 2NaCl। तो देखा आपने, यहाँ पे हमने जो रिएक्टर लिया था वो सिंगल एक कार्बन का था, लेकिन जो हमें प्रोडक्ट मिला है ये था बेटा आपका क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। अभी ये क्या मिला हमें, इथेन, है ना, ये 2 कार्बन का है, और ये हमने क्या लिया था, सिंगली एक कार्बन का लिया था, ठीक है। तो अभी यहाँ तक हमने जो भी पढ़ा है ये आपका पूरा केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गया है हेलो एल्केन्स का। अभी सिर्फ एक वीडियो में पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, एक वीडियो और आएगी आपकी इस चैप्टर की जिसमें हम लोग रिएक्शंस देखेंगे हेलो एरीन्स के, ठीक है। तो पार्ट बाय पार्ट पढ़ोगे तो ये ज़्यादा इजीली आपको समझ में आएगा, होप आपको समझ में आया होगा। अब साथ साथ उसको नोट्स भी बनाते चलो, है ना। और एनसीईआरटी पूरा ये एनसीईआरटी का ही कंसाइज नोट्स है, इसको आप बना भी सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।